नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव सुप्रारीनल पैल्सी के बारे में। ये एक रेयर बीमारी है, मगर जब हम ट्रीटमेंट पार्किंसन डिजीज का कर रहे होते हैं तो बहुत सारी इंक्वायरीज इस बीमारी को लेकर आ रही होती है कि हमें प्रोग्रेसिव सुप्रारीनल पैल्सी है, हमें ट्रीटमेंट भी दो। तो हम इसी बीमारी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रेसिव सुप्रारीनल पैल्सी में होता क्या है, तभी हम इसका ट्रीटमेंट और इसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या बनती है, उसको समझ पाएंगे। तो प्रोग्रेसिव सुप्रारीनल पैल्सी के अंदर सिम्टम जो होते हैं वो पार्किंसन की तरह ही आ रहे होते हैं कि पेशेंट को चलने में, बोलने में, खाना खाने में, बैलेंस बनाने में दिक्कत महसूस हो रही होती है, जो कि सेम हमें देखने को मिलती है पार्किंसन के अंदर। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि इसके अंदर भी ब्रेन के अंदर ही नुकसान हो रहा है, ब्रेन की सेल्स को ही नुकसान हो रहा होता है, बट ब्रेन के अंदर नुकसान किस वजह से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंट है। पीएसपी के अंदर ब्रेन के सेल्स को नुकसान इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन बन रहा होता है जिसे हम कहते हैं टाउ। ये टाउ समय में बनता है, मगर ये प्रोटीन जो होता है वो ऑटोमेटिक ब्रेकडाउन हर किसी में होता रहता है। मगर अगर ये प्रोटीन बन तो रहा है बट वो टूट नहीं रहा, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा और वो ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो रहा है और उसके लेवल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन की सेल्स हैं वो मरना शुरू करते हैं। अब ये ब्रेन के सेल्स ब्रेन के किस हिस्से में एक्यूमुलेट ज्यादा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम क्या आएंगे। पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को चलने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीजें साथ भी हो सकती है और अकेले अकेले भी हो सकती है। बट वही जैसे मैंने बताया कि किस एरिया में इकट्ठा हो रहा है प्रोटीन, उस पर डिपेंड करता है सिम्टम क्या आएगा। अब ये जो प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है इसका हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि ये प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाए और पेशेंट को आराम मिल जाए, मगर इस प्रोटीन को ब्रेकडाउन ब्रेन के अंदर करना आसान नहीं होता। अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट इस प्रोटीन को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है प्रोग्रेसिव सुप्रारीनल पैल्सी का, तो हमें उसमें ट्रीटमेंट लेके चलना पड़ता है और वो है सिम्टोमेटिक, कि पेशेंट के जो सिम्टम है हम सिम्टम को ही रिकवर करने की कोशिश करें, ना कि उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। तो अगर बैलेंस की दिक्कत आ रही होती है या फिर हमें खाना खाने में दिक्कत आ रही होती है तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है इन सिम्टम को खत्म करने का, वो है ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट को करना, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से पॉसिबल हो पाता है। हमारा जो ब्रेन है उसके पास हमेशा काबिलियत होती है अपने अंदर विकास करने की। आप किसी भी एज में किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप उसमें अच्छे होते चले जाओगे। बस हमें वही चीज चाहिए होती है ब्रेन से, चाहे वो पीएसपी का पेशेंट ही क्यों ना हो। सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा। अगर हमें बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है तो हम ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए रेडी करते हैं और जो चीज हम चाहते हैं, जो एंड रिजल्ट हम चाहते हैं कि पेशेंट ढंग से चल पाए, बैलेंस बना पाए, हमें वही एक्सरसाइज को बार बार करवाना होता है कि ब्रेन उसको रिकवर कर सके और जो सिम्टम पेशेंट की बॉडी में आ रहे हैं वो कम हो सके। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जैसे जैसे प्रोटीन और इकट्ठा होगा पेशेंट की परेशानी और बढ़ेगी। तो हमारी ये कोशिश होती है कि पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो ना बढ़े, प्रोग्रेशन है बीमारी की वो ना बढ़े और पेशेंट की जो कंडीशन है वो स्टैटिक हो जाए। जब तक ये ब्रेन के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता तब तक हमें इसके साथ ही चलना पड़ता है और अक्सर ये 60 एज के बाद हमें देखने को मिलता है। तो जितने भी पेशेंट हैं सुप्रारीनल पैल्सी वाले, उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी डाइट को बदलने की जरूरत है, अपनी बॉडी पे ज्यादा काम करने की जरूरत है कि वो अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखे, डाइट का ध्यान रखे कि ज्यादा प्रोटीन की आइटम्स उसमें इनटेक ना करें, अपना जो बॉवल मूवमेंट है अपना उसको ठीक रखे कि जो खाना खा रहे हैं वो रोज पेट साफ हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है बॉडी को हर बीमारी से लड़ने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं और किस तरह से आप इस बीमारी में चाहे थोड़ा सा ही आराम ही सही पर उसको कैसे लेकर आना है उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।